नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के पहले एक बार फिर राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। हालांकि ममता बनर्जी का दावा है कि बंगाल में बीजेपी से लड़ने का मादा सिर्फ टीएमसी में है और किसी और पार्टी का बंगाल में वजूद ही नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि देश में जो राजनीति बीजेपी कर रही है, बंगाल में ममता बनर्जी भी उसी राजनीति को मजबूत कर रही हैं। राहुल ने दावा किया है कि बीजेपी और आरएसएस की नफरती राजनीति का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस ही कर सकती है। पहले चरण की बम्पर वोटिंग के बाद अमित शाह ने दावा किया है कि बंगाल ने ममता बनर्जी को हटाने का जनादेश ईवीएम में बंद कर दिया। लेकिन ममता बनर्जी का कहना है कि पहले चरण में बीजेपी क्लीन बोल्ड हो गई और दूसरे चरण में वो बंगाल से आउट हो जाएगी। सवाल है कि क्या राहुल की एंट्री से कांग्रेस भी बंगाल में कोई करिश्मा कर पाएगी? आपने पहले चरण का चुनाव में देख लिया, जिस तरीके से गांव में, दार्जिलिंग का पहाड़ में, पुरुलिया का जंगल महल में, मिर्जापुर से लेकर कुचबिहार तक गांव का लोग जिस तरीके से पहली बार 93% के करीब वोट कर दिया, आपको भी गांव का लोग को संदेश देना चाहिए। तुम लोग आगे आकर हमारी डेमोक्रेसी का इतना बड़ा उत्सव में पार्टिसिपेट किया, हम लोग भी 95% से ज्यादा वोट तुमको बोल्ड आउट किया और नेक्स्ट फेज में तुमको क्या करना चाहिए? बोलता है क्लीन आउट, बंगाल से आउट, इसका बाद दिल्ली से आउट। चौथी बार भी बंगाल में जीतेंगी ममता या बीजेपी करेगी बंगाल पर कब्जा? पहले चरण के रण में हुई बम्पर वोटिंग के बाद दोनों पार्टियां उत्साहित हैं। बीजेपी की माने तो बंगाल की जनता ने दीदी को नकार दिया है, तो दीदी कह रही हैं कि पहले चरण में बीजेपी क्लीन बोल्ड हो चुकी है। लेकिन दोनों की इस दावेदारी के बीच बंगाल की धरती पर राहुल गांधी ने कदम रखा। बीजेपी और टीएमसी को एक ही सिक्के का दो पहलू बता दिया। दलील ये कि बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस से डर लगता है, इसलिए वो कांग्रेस को परेशान करती है। ये सवाल भी कि ईडी ने उनसे तो घंटों पूछताछ की, दर्जनों मामले दर्ज हुए, संसद की सदस्यता छीनी और घर भी छीन लिया। क्या ममता बनर्जी के साथ बीजेपी ने यह सब किया? और अगर नहीं तो फिर इसके पीछे की क्या वजह है? गुंडागिर्दी चरम पर है। बंगाल को पहले कांग्रेस ने, फिर कम्युनिस्टों ने और पिछले 15 वर्षों से टीएमसी के द्वारा लूटा जा रहा है। मोदी जी के द्वारा जो पैसा दिल्ली से भेजा जाता है, टीएमसी के गुंडे उस पैसे को चट कर जाते हैं। बंगाल के विकास में पैसा नहीं लगता है। नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करते हैं तो ममता जी भी उनसे कम नहीं है। आप देखिए, टीएमसी पार्टी ने शारदा चिट फंड स्कैम किया, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया। शारदा स्कैम में 1900 करोड़ रुपए, 19,000 करोड़ रुपए जनता से चोरी किए। रोज वैली चिट फंड में 6,600 करोड़ रुपए चोरी किए। कोल स्मगलिंग स्कैम किया, इलीगल माइनिंग करते हैं और गुंडा टैक्स पूरे बंगाल पे उनका लगता है। और जो हिंसा नरेंद्र मोदी जी बाकी हिंदुस्तान में करते हैं, वैसी ही हिंसा टीएमसी के गुंडे कांग्रेस पार्टी के लोगों के खिलाफ करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं। खाली दिल्ली से आया, साथ में ईडी को ले आया, सीबीआई को ले आया, इनकम टैक्स को ले आया, एनआईए को ले आया, बीएसएफ को ले आया, सीआरपीएफ को ले आया, आईटीबीटी को ले आया, सीएपीएफ को ले आया, आर्मी का साझुआ गाड़ी को भी ले आया, जैसे कोई युद्ध चल रहा है। और जब देश अटैक होता है तो अब आप चुपचाप रहते हैं, मुख में लुको प्लास्टर लगा के। तो इसी के लिए एक ही बात है, जितना भी ये हमला करेगा
इसका खिलाफ में लोकतंत्र में वोट देके बदला लेना है कि नहीं है? যতই করো হামলা এবার হবে বদলা। जितना करोगे हमला लोकतंत्र के लिए, जनता के लिए, ये होगा एसआईआर का बदला। इसका बाद एनआरसी करोगे, डिटेंशन कैंप करोगे, हम जब तक रहेगा हम किसी के ऊपर हाथ देने नहीं देंगे। पहले दिल्ली संभालो, उसको बाद बांग्ला को देखो। आज मैं यहां आया हूं, मैं बेल पर हूं, मैं बेल पे हूं और मैं आया हूं। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटेरोगेशन किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी का ईडी ने कितना इंटेरोगेशन किया है? ये मुझे बताइए, बीजेपी ने ममता जी का घर क्यों नहीं लिया? उन पर 36, 38, 40 केस क्यों नहीं है? पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया। शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया, 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया, 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज है। रोज वैली चिट फंड स्कैम किया, 31 लाख लोगों का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए उनके लिए कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है। मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटेरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर नहीं छीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है। बंगाल में कमल खिलाने के लिए पसीना बहा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर बनवाने का जिक्र किया तो लगे हाथ ममता बनर्जी पर बाबरी मस्जिद बनवाने की कोशिश का भी आरोप लगाया। लेकिन राहुल ने दो टूक कहा कि बीजेपी और आरएसएस का काम सिर्फ नफरत फैलाना है और इस नफरती विचारधारा से लड़ने की हिम्मत कांग्रेस के सिवा किसी और दल में नहीं। एक और 550 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर बनाया और दूसरी ओर ये ममता दीदी अपने चट्टे पट्टे एमएलए हुमायूं कबीर से बाबरी मस्जिद बनाना चाहती हैं। ममता दीदी कान खोल कर सुन लो, बंगाल में एक भी भाजपा कार्यकर्ता जिंदा है, हम बाबरी मस्जिद बंगाल में नहीं बनने देंगे। ये भारत की भूमि है, यहां कोई बाबरी मस्जिद की जगह नहीं है। बंगाल की भूमि पर बनेगा तो मां दुर्गा का भव्य मंदिर बनेगा। आप जानते हो कि देश में जहां भी नरेंद्र मोदी जाते हैं, जहां भी आरएसएस के लोग जाते हैं, बीजेपी के लोग जाते हैं, वो सिर्फ नफरत फैलाने का काम करते हैं। एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, लोगों को डराते हैं। भाई और बहनों, कुछ साल पहले कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। उसमें लाखों लोग चले और यात्रा का सिर्फ एक मैसेज था, बीजेपी ने नफरत की बाजार खोल रखी है और कांग्रेस पार्टी को मोहब्बत की दुकान खोलनी है।
एक शायर लिखा था कि हम कफन से नहीं डरते हैं, कफन मेरे के लिए इंतजार करते हैं। इसी के लिए मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सुमति दे भगवान। रहा गुलशन तो तृणमूल कांग्रेस जीतेंगे, और रहा बांग्ला तो दिल्ली हम कैप्चर करेंगे। ये बंगाल की धरा उस आध्यात्मिक धरा का प्रतिनिधित्व करती है जिसने राम कृष्ण परमहंस को जन्म दिया। ऐसी आध्यात्मिक विभूति जहां पे लाड़ी महाशय, हरिश्चंद्र ठाकुर, स्वामी प्रणवानंद और स्वामी विवेकानंद जैसे सन्यासियों की पावन धरा बंगाल की धरा रही है। याद करिए, स्वामी विवेकानंद ने वैश्विक मंच पर उद्घोष किया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। देखिए, देश में विचारधारा की लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करती है, संविधान की रक्षा करती है, सब धर्मों को एक साथ लेकर चलती है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, प्रदेशों को जलाते हैं, जैसे मणिपुर में किया, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। ये लड़ाई चल रही है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 36 केस है, क्यों? क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से 24 घंटे लड़ता रहता। बंगाल के रण में बीजेपी ने महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाया, टीएमसी पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया। हालांकि दीदी ने बीजेपी पर अफवाह फैलाने का इल्जाम लगाया, लेकिन राहुल ने कहा कि सच्चाई यह है कि दोनों ही महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में नाकाम रहे। बीजेपी के सांसद और विधायक भी महिलाओं पर अत्याचार करते हैं और मोदी जी उन्हें रोक नहीं पाते। आरजीकर मामले में ममता बनर्जी का रुख भी संतोषजनक नहीं। 15 साल में ममता के शासन में सबसे ज्यादा संतरास अगर किसी पर हुआ है तो माताओं बहनों पर त्रास हुआ है, माताओं बहनों पर त्रास हुआ। आरजीकर, संदेशखाली, कलकत्ता लॉ कॉलेज, दुर्गा लॉ कॉलेज, हर जगह पे माताओं बहनों पर अत्याचार हुआ। और ये दीदी कह रही है कि माताएं बहनें 7 बजे के बाद घर के बाहर न निकले। दीदी लोग, मैं बता कर जाता हूं, 5 तारीख के बाद छोटी बच्ची भी रात को 1 बजे निकलेगी, कोई गुंडा आंख उठाकर नहीं देख पाए। हम लोग को टारगेट किया, हम बंगाल में लोकसभा में हरा दिया। फिर आप समझ लो ये जाने वाला है। माइनॉरिटी दिल्ली में गवर्नमेंट है, इसको बंगाल को फोर्सफुली दखल करने से क्या होगा? फोर्सफुली कुछ नहीं होता है। जो काम मानविकता से होता है, प्यार से होता है, रिश्ता से होता है, मोहब्बत से होता है, वो काम बंदूक से नहीं होता है। कितना बंदूक तुम्हारा पास है? अगर हमारा खाली बहन लोग भी निकालेगा तो तुम लोग देखेगा कितना बहन माता जी निकाल सकता है। महिलाओं के पर अत्याचार की बात करें तो नरेंद्र मोदी की पार्टी करती है, उनके एमएलए, उनके एमपीज महिलाओं पर अत्याचार करते हैं। और यहां पे बंगाल में आरजी कार रेप एंड मर्डर केस हुआ। जिन्होंने ये काम किया, सरकार ने उनकी रक्षा की,
और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। टीएमसी के टेरर, माफिया राज और करप्शन के कारण पूरा बंगाल पहचान के लिए मोहताज है। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता है, गुंडागिर्दी चरम पर है, न बेटी सुरक्षित है और न व्यापारी ही सुरक्षित है। बहनों और भाइयों, सरेआम गौ हत्या होना, यहां के नौजवानों में निराशा का भाव होना, ये बंगाल के लिए शुभ लक्षण नहीं। बंगाल में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे शुभेंदु अधिकारी ने पीएम मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़े। दलील ये कि बंगाल की गारंटी पीएम मोदी ने खुद ली है, जिन्हें दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जिनका लोहा मानती है। लेकिन राहुल ने ट्रेड डील का जिक्र कर बीजेपी के इस दावे की हवा निकाल दी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, विश्व की सबसे बड़ा लोकप्रिय नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने खुद बताया, मैं गारंटर हूं। मोदी जी को पूरा वर्ल्ड मानता है, विश्वास करता है। आप जनता जनार्दन भवानीपुर का, आपको भी मोदी जी का जो अपील है, बंगाल का विकास, तरक्की और जो हमारी कल्चरल सांस्कृतिक राजधानी है बंगाल, आध्यात्मिक राजधानी है बंगाल, इसको जिस तरीके से ये लोग बर्बाद कर दिया, इसको फिर खड़ा करने के लिए भाजपा को जिताना चाहिए और कमल खिलाना चाहिए। नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मगर डोनाल्ड ट्रंप जो है, अमेरिका का राष्ट्रपति, वो नरेंद्र मोदी को पूरी तरह कंट्रोल करता है। पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोकसभा में डिबेट हुई, मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में 2-3 चीजें कही और नरेंद्र मोदी डर के लोकसभा से भाग गया। उसने यूएस इंडिया डील की, यूएस इंडिया डील में उसने हमारी कृषि का सेक्टर बेच दिया, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बेच दी, एनर्जी सिक्योरिटी बेच दी और देश का पूरा डेटा उसने अमेरिका के हवाले कर दिया। जब पहलगांव में अटैक होता है तो पाकिस्तान के खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लेता है? हमारा देश का लोग मर जाता है तो अब तुम्हारा फोर्स कहां है? आपका, तुम्हारा नहीं, आप लोगों का। जब दिल्ली में अटैक होता है आपका फोर्स कहां है? लोकतंत्र में इलेक्शन फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी होता है। इधर में आया है शूट बूट पहन के, बंदूक निंदुक सब सिंदूक लेके, बंदूक लेके, सिंदूक लेके, रुपया का डाली लेके, जैसे रुपया डालता है और बोलता है रुपया लो और वोट डालो, कोई नहीं देगा। बंगाल में कभी इसको मौका नहीं मिलेगा, मिलने वाला भी नहीं है। नरेंद्र मोदी अदानी को पूरा देश बेच रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, सीमेंट, सारा का सारा नरेंद्र मोदी अदानी जी को पकड़ा रहा है। ये इसका सच्चा नाम अदानी नहीं है, कंपनी का सच्चा नाम अदानी नहीं है, सच्चा नाम मोदानी होना चाहिए, मोदानी। क्योंकि जो भी ये करता है नरेंद्र मोदी, ये 2-3 अरबपतियों के लिए करता है और अदानी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पकड़ रखा है और जो भी डोनाल्ड ट्रंप चाहता है वो नरेंद्र मोदी करता है। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को है, यानी अब चुनाव प्रचार में सिर्फ 2 दिन शेष रह गए। हालांकि अब भी मुख्य लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच ही है, लेकिन राहुल गांधी की सभाओं में उमड़ी भीड़ का संदेश यही है कि बंगाल की लड़ाई त्रिकोणीय भी हो सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।